एक किसान था। वह बहुत मेहनती था। सारा दिन खेत पर काम करता रहता और सारा दिन खेत में ही रहता था। उस किसान के दो बेटे थे, बड़ा बेटा रामू और छोटा बेटा रमेश। दोनों बेटे के स्वभाव में काफ़ी अंतर था। एक तरफ जहाँ बड़ा बेटा स्वभाव में सरल और भोला था, वहीं दूसरी तरफ छोटा बेटा स्वभाव में बुद्धिमान और स्वार्थी था। अक्सर बड़ा बेटा अपने पिता के साथ खेतों के कामों में अपने पिता की मदद किया करता था। वहीं दूसरी तरफ छोटा बेटा स्वार्थी और आलसी होने के कारण कभी खेत पर नहीं जाता था। तू अपने बड़े भाई की तरह खेतों में मेरी मदद क्यों नहीं करता? सारा दिन घर पर रहता है या फिर इधर उधर समय नष्ट करता रहता है? बापू, रहने दो। यह तो अभी छोटा है। अभी इसके खेलने खालने की उम्र है। मैं हूँ ना आपका हाथ बटाने के लिए। अब किसान का स्वास्थ्य भी खराब रहने लगा। बड़े बेटे रामू ने अपने पिता के इलाज के लिए खेत बेचने सहित बहुत सारा धन किसान की बीमारी में लगाया, लेकिन किसान स्वस्थ नहीं हो पाया और एक दिन किसान का देहांत हो गया। देहांत के बाद अब घर की जिम्मेदारी बड़े बेटे रामू के ऊपर आ गई थी। रामू दूसरों के खेतों पर मजदूरी करने लगा क्योंकि उसने अपना खेत पिता की बीमारी के इलाज के लिए बेच दिया था। अब घर चलाना मुश्किल हो रहा था। अब तुम्हें भी घर की जिम्मेदारी उठानी चाहिए और कुछ कार्य करना चाहिए। शायद मैं तुम्हारे ऊपर बोझ बन गया हूँ। ठीक है, पहले बंटवारा कर लो, उसके बाद अपनी अपनी जिम्मेदारी स्वयं उठाओ। रमेश ने चालाकी दिखाकर घर की सभी अच्छी और कीमती वस्तुएं स्वयं ले ली और बाकी रामू को दे दी। वैसे तो हमने सारी चीजें बांट ली हैं, बस ये 3 चीजें बची हैं। एक आम का पेड़, एक कंबल और एक ये गाय। इन तीनों को हम इस्तेमाल करने के लिए मैंने कुछ शर्तें रखी हैं। शर्त के अनुसार पेड़ के ऊपर का हिस्सा मेरा और तने के नीचे का हिस्सा तुम्हारा रहेगा। गाय का मुंह का हिस्सा तुम्हारा और पेट के पीछे का हिस्सा मेरा रहेगा। कंबल को दिन के समय तुम रखोगे और रात के समय मैं रखूंगा। शर्तों को सुनकर बेचारा सीधा साधा रामू हाँ कर देता है। अब आम के पेड़ को खाद पानी रामू लगाता था, लेकिन उसके आम रमेश तोड़ लेता था। इसी तरह गाय को चारा खिलाने और पानी पिलाने का काम रामू करता था, लेकिन गाय का दूध रमेश निकाल लेता था और गाय के गोबर से बने उपले बनाकर उन्हें चूल्हे में इस्तेमाल करता था। ठीक इसी प्रकार दिन के समय कंबल रामू के पास रहता था, लेकिन रात के समय कंबल रमेश ले लेता था। बेचारा रामू सारी रात ठंड में ठिठुरता रहता था। ये गलत है। मैं मेहनत करता हूँ, जैसे गाय को चारा पानी मैं देता हूँ और आम के पेड़ को खाद पानी भी मैं देता हूँ, तो मुझे भी मेहनत का कुछ हिस्सा मिलना चाहिए। इसमें गलत क्या है? तुम्हें लेने से पहले बताना चाहिए था। मैंने पहले ही सारी बातें साफ साफ कर दी थी। तुम अपना हिस्सा, मैं अपना हिस्सा अलग अलग ही रखेंगे। अब तुम शर्तों से मुकर नहीं सकते। अब जो बट गया वही सही है, चाहे फायदा हो या नुकसान। एक दिन रामू के बचपन का दोस्त शहर से रामू से मिलने आया। अरे रामू कहाँ है? अरे विकास, तुझे यहाँ काफ़ी वर्षों के बाद देख रहा हूँ। आ अंदर चल और बता, शहर में तेरा काम धंधा कैसा चल रहा है? शहर में सब ठीक चल रहा है, बस तेरी याद आई तो तुझसे मिलने चला आया। कुछ दिन अब तेरे साथ ही रहूँगा। हाँ हाँ, जितने दिन चाहे रहे, तेरा ही घर है। विकास ने सारा हाल देखा तो रामू से सारी बात पूछी। तब रामू ने शुरू से आखिरी तक सभी बातें बताई और सभी शर्तों को भी बताया। विकास को रामू के छोटे भाई की चालाकी समझ आ गई। अब रामू मैं जैसे जैसे कहता जाऊं वैसे वैसे तुम करते जाओ। ठीक है। सुबह उठकर रामू ने अपनी दिनचर्या शुरू की और अपने कार्यों में लग गया, लेकिन आज गाय को ना तो चारा दिया ना पानी पिलाया, जिस कारण गाय भूखी थी। जब रमेश दूध निकालने गया तो गाय ने दूध नहीं दिया, और जब रमेश दूध निकाल रहा था तो रामू ने गाय के मुंह पर जोर से डंडा मारा तो गाय ने रमेश को जोर से लात मारी। यह क्या कर रहे हो?
मैं अपने हिस्से को मारूं या प्यार करूं, तुमसे मतलब नहीं है। दिन हुआ तो रामू ने कुल्हाड़ी उठाई और आम का पेड़ के पास पहुंचा और पेड़ पर जोर से कुल्हाड़ी मारी। अब ये क्यों कर रहे हो? पेड़ कट जाएगा। शर्त के अनुसार पेड़ के नीचे का हिस्सा मेरा है, मैं इसको चाहे पानी दूं या फिर काट डालूं। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, पेड़ को मत काट। रमेश को ऐसे देख रामू पेड़ नहीं काटता है। शाम को रामू ने कंबल को पूरा गीला कर दिया और फैला दिया। रात होने में कुछ ही घंटे बाकी थे। कंबल गीला होने के कारण रमेश कंबल को ओढ़ नहीं पाया और पूरी तरह ठंड में रामू की तरह ठिठुरता रहा। अब रोज रामू ऐसे ही करता। सुबह गाय को मारता, दिन में कुल्हाड़ी लेकर आम का पेड़ काटने की कोशिश करता और हर शाम कंबल को गीला कर देता। धीरे धीरे रमेश को अपनी गलती का एहसास हो गया। भैया मुझे माफ़ कर दो और ये सब शर्तों को भी ख़त्म कर दो। मैं स्वार्थी हो गया था। मैंने सिर्फ अपना भला सोचा, आपके बारे में नहीं सोचा। मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। रामू रमेश को माफ कर देता है। अब दोनों मिलकर हंसी खुशी से रहने लगते हैं।